आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करेंगे योगेश अंकल को। योगेश अंकल प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी को सादर प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को नमस्कार। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ मेरी माता जी की वजह से शुरू हुई। मेरी माता जी एक सत्संग में गए थे जहाँ पे गुरु जी जब गाड़ी से उतर के सिंहासन की तरफ जा रहे थे तो मेरी मम्मी को उनमें साक्षात शिव जी नजर आए। तो मम्मी दर्शन करके वहां से आए। मम्मी मेरे बहुत पुराने शिव भक्त हैं, तो उन्होंने मुझे कहना शुरू कर दिया, राजू तू ना गुरुजी को जाएगा, वो शिव जी है गया। तो मैं बड़ा सुपरस्टिशियस टाइप आदमी था, पंडितों के पास जाना, एस्ट्रोलॉजरों के पास जाना। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी मैं चला जाऊंगा, गुरुजी कहाँ बैठते हैं? तो उन्होंने बोला वो ना एम्पायर स्टेट में बैठते हैं, तो तू चला जाइए उत्थे। मैं कहा ठीक है मम्मी। तो जैसे कहते हैं कि गुरुजी से मिलना और गुरुजी के पास जाना उनकी मर्जी होती है, उनकी मर्जी के बिना हम गुरुजी के दर्शन भी नहीं कर सकते और मंदिर तक भी नहीं पहुंच सकते। तो मैंने जाना शुरू किया। मैं जैसे ही एम्पायर स्टेट पहुंचता था, गेट पे गाड़ी लगानी और ना जैसे ही अंदर की तरफ एंटर कर लेना, दिमाग पजल हो जाना और मैं वापस आ जाना। ऐसे पूरे 3.25 महीने तक मेरे चक्कर लगते रहे एम्पायर स्टेट, और मैं एम्पायर स्टेट के गेट के अंदर नहीं जा पाया। 3.25 महीने बाद बुधवार का दिन था, तो मैं गाड़ी थी मेरे पास, तो मैं गेट तक पहुंचा तो मैंने हॉर्न मारा तो गेट गार्ड्स ने खोल दिया। तो मैंने गाड़ी एक स्पेसिफिक जगह पे लगा के मैंने पूछना शुरू किया भी यहाँ पे बाबा जी को रहते हैं? तो सामने बिल्कुल एम्पायर स्टेट के सामने वाले विला में गार्ड था, उन्होंने कहा सामने वाले विला में गुरु जी रहते हैं। तो मैंने वहां पहुंचा तो दरवाजा खटकाया, तो गुरु जी के ड्राइवर होते थे छोटू, उन्होंने दरवाजा खोला। मैं कहा यहाँ बाबा जी रहते हैं? कहते हैं यहाँ बाबा जी नहीं, यहाँ गुरु जी रहते हैं, आज आप गलत आ गए हैं, आप थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे वो बैठते हैं, 6:30 ऑनवर्ड्स आप आइएगा। ठीक है। तो थर्सडे वाले दिन मैं अपनी मदर को साथ लेके एम्पायर स्टेट पहुंच गया। हमने एंट्री करी, मत्था टेका। जैसे जैसे दिस वाज माय फर्स्ट टाइम, तो जैसे जैसे सब कर रहे थे हमने वैसे वैसे किया और संगत में बैठ गए। चाय प्रसाद आया, चाय प्रसाद लिया, फिर गुरबानी चली। गुरबानी के बाद लंगर प्रसाद के लिए कुछ लोग उठने लग गए, मैं भी उठने लगा। तो एक आंटी कहती नहीं आप बैठे रहो, कुछ बाहर जाएंगे, आप ठीक बैठे हो तो आप ऐसे ही बैठो। तो वहां चटाई लग गई, दोनों तरफ संगत बैठ गई, लंगर मिला, लंगर खाया, उसके बाद मत्था टेक के हम वापस आ गए। तो एक खिंचाव महसूस हुआ गुरुजी की तरफ कि ये तो पता नहीं हम कहाँ आ गए हैं, मतलब ऐसे लगा पता नहीं हम किस दुनिया में आ गए हैं। तो मैंने रेगुलर हमने जाना शुरू कर दिया, घर से कोई जाए ना जाए, मैंने रेगुलर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मम्मी पापा जाए ना जाए पर मैं रेगुलर मंदिर जाने लग गया। मैं सिर्फ पूछता था भी घर से किसने जाना, मैं सिकंदरपुर होता था, मैं वहां से अपनी कन्वेंस से मंदिर पहुंच जाता था। डे बाय डे वहां जाते जाते गुरुजी धीरे धीरे एनलाइटन करते रहे हमारे को। तो गुरुजी के साथ जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी, रोज जाना, मत्था टेकना, गुरबानी सुननी, लंगर करना। धीरे धीरे सबने बताया भी लंगर जो है इसी से भी हमारा सारा कल्याण है। ऐसे चलते लाइफ ना धीरे 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 डेवलप होने लगी थोड़े अच्छे तरीके से। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे मेरे सब सारे परिवार के लोग भी मेरे साथ जाने लग गए। तो इन बिटवीन गुरुजी ने अपने साथ हमको जोड़ लिया। हम ये नहीं कहेंगे हम जुड़े, गुरुजी ने हमको अपने साथ जोड़ लिया। इन बिटवीन मेरी मदर इन लॉ की तबीयत बहुत खराब हुई, तो उनको हम दिल्ली लाए। वो करनाल रहते हैं, तो दिल्ली में उनका दिल्ली हार्ट इंस्टीट्यूट है, तो वहां पे उनको एडमिट किया। तो उस दौरान सबने कहा भी जो डिसीजन लेना था उन डॉक्टर ने बोल दिया भी इनके ना हार्ट को ऑपरेशन करना पड़ेगा। पर वो डॉक्टर कह रहे जब तक पेशेंट नहीं मानेगा ना तो हम हार्ट का ऑपरेशन नहीं कर सकते, पहले पेशेंट को हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। हम तो रोज जाते ही थे हॉस्पिटल। हमें गुरुजी की एक फोटो मिली थी, हमने वो गुरुजी का स्वरूप ना माता जी के साइड टेबल पे लगा दिया और उनको कन्विंस किया। तो गुरुजी की इतनी कृपा हुई, दूसरे दिन मम्मी मान गई। मम्मी का बाईपास होना था बड़ा मदर इन लॉ का,
वो सक्सेसफुल हो गया, मम्मी ठीक हुई, उनको हम थैंक यू करने के लिए गुरुजी के पास ले गए। तो गुरुजी को मत्था टिकवाया, मदर इन लॉ फादर इन लॉ को। दैट वाज द डे कि वो एम्पायर स्टेट में जमीन पे बैठे थे। उसके बाद मतलब हार्ट का ऑपरेशन बड़ा था, बाईपास, तो वो उसके बाद वो कभी जमीन पे नहीं बैठे, बस गुरुजी के पास जाके ही वहां बैठे थे। तो धीरे 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 मदर इन लॉ रिवाइव कर गए। उसके बाद हमारा तो जाना लगा ही रहा, गुरुजी के पास हम जाते रहते थे। तो धीरे धीरे वहां जैसे जाना गुरुजी के पास, तो सब अपना पहुंचना, वहां बैठना, लंगर करना, आ जाना, ऐसे चलता रहा। फिर इन बिटवीन बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो होती हैं इंसान को, वो सारी धीरे 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 गुरुजी की कृपा से हमारी रिवाइव होती गई। और फिर पापा वगैरह भी सब, पापा को भी मैं हफ्ते में 2 दिन लेके जाता था। पापा को ना कैटरेक्ट की प्रॉब्लम थी, तो पापा को मैं हाथ पकड़ के अंदर तक ले जाना। तो जैसे ही हम एम्पायर स्टेट में एंटर करते थे, वहां अंकल होते थे, और छड़ दे पापा तो आते थे, गुरुओं को लाईदा होंगे ना, तो गुरु आपे संभाल लेंगे ने। मैं कहा नहीं अंकल, वो गिर जाएंगे, थोड़ा कम नजर आता है उनको। तो एक दिन मैं पापा के साथ अंदर एंटर हुआ, मत्था टेका, तो गुरुजी ने पापा को अपने पास ही बिठा लिया और मेरे को बोला आप ऊपर जाओ। मैं ऊपर चला गया। अंदर से मेरे को भी पापा को दिखता कम है, बाई चांस गिर ना जाए, कुछ ना हो जाए। 1-1.5 घंटा हम जो वहां सारा रहे, वो पापा नीचे ही रहे। पापा हमारा नंबर बाद में आया, लंगर का हमने लंगर किया, पापा के साथ बाहर आ गए। तो उस दिन तो ऐसा लगा भी जैसे भी पापा अब गुरुजी की शरण में ही है, पापा को गुरुजी देखेंगे। तो ऐसे धीरे 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 चलता रहा सब कुछ ठीक। और थोड़ा मुश्किल होता है मेरे से सत्संग करना, पर फिर भी सॉरी। तो ऐसे गुरुजी के साथ जर्नी हमारी कंटिन्यू कल होती रही। तो बीच में एक बार वहां एम्पायर स्टेट में पेंट का काम चल रहा था, एक मिस्टर बत्रा होते थे, तो वो कोई सेवा होती थी, बता देते भाई ये चीज की जरूरत है, आपने वहां पहुंचानी है। तो हम चले जाते थे एम्पायर स्टेट, जैसी कोई रिक्वायरमेंट आई तो वहां पहुंचा दी। तो उस दिन दोपहर के टाइम जब हम पहुंचे, तो वहां पे एक कंपनी का उनका एम्प्लॉय था, वो थे नहीं, तो उसकी सेवा लगी हुई थी। तो इन बिटवीन ना उस टाइम गुरुजी भी आ गए। तो गुरुजी ने पूछा हाँ भी कौन तू? कहते जी वो मैं खड़ा हूँ, बत्रा जी खड़ा करके हैं। तो गुरुजी क्या करा रहे हो? कहते जी पेंट का मैं काम मैं देख रहा हूँ। कहते अच्छा। फिर गुरुजी ने देखा, अच्छा चलो बहुत। गुरुजी उसके सर पे हाथ रखे, ब्लेस किया, जा फिर कल्याण तेरा। तो इसके ठीक 15-20 दिन बाद वो मेरे पास आया, कहता योगेश यार एक बात शेयर करनी है। मैं बोल। कहता योगेश हमने ना एक मारुति की एजेंसी के लिए अप्लाई किया था, मेरे फादर ने, सोना में। तो हमारी ना जो जगह थी ना वो अप्रूव नहीं हुई थी, उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दी थी। और जिस दिन गुरुजी ने मेरे को कहा था ना तेरा कल्याण, उसके ठीक 15 दिन बाद ना हमारी वो जगह ना क्वालिफाई हो गई है, और हमारे को ना एजेंसी मिल गई है। अब धीरे धीरे ना मैं जॉब छोड़ दूंगा। और ठीक 15-20 दिन महीने बाद वो अपना जॉब छोड़ गया। उसको हमें बाद में मिला, फिर उसने बताया वो बहुत राइज कर गया, सिर्फ गुरुजी के एक आशीर्वाद से ही। तो ऐसे चलता रहा सब धीरे 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 धीरे। तो इन बिटवीन मेरे पापा की तबीयत खराब हुई, मेरे पापा को स्ट्रोक आया, तो पापा बेड रिडन हो गए। पर गुरुजी पे विश्वास हमारा अडिग था। धीरे धीरे सारे इलाज चले, हॉस्पिटल्स वगैरह, ये तो हमारे पास सिर्फ वही होता था, हमने जल प्रसाद ले जाना, पापा को देना। पापा 6 महीने में हमारे पापा रिकवर हो गए, हल्का हल्का चलने लग गए। उसके बाद फिर दोबारा पापा ने दिल छोड़ दिया 6-7 महीने बाद ना, फिर पापा ना बेड पे आ गए। तो लोगों ने हमारे को बहुत बोलना शुरू किया, तुझे गुरु में मनते हो, और गुरु तुम्हारे पापा ही बेड पे ने। पर सेवा लिखी थी, सेवा हम करते थे अपने पापा की। तो हमें तो पता था वे गुरुजी उनका कल्याण कर रहे हैं, जो टाइम है उनका बाद का खराब, वो गुरुजी यहीं कटवा रहे हैं। ऐसे करते करते 4-4.25 साल पापा बेड पे रहे। तो एक दिन मन में आया भी, बार बार आ रहा था कि पापा को ना यार जल पिलाया जाए मंदिर से लाके। तो वो थर्सडे का दिन था,
मैं मंदिर चला गया पापा के लिए ना जल लेने, तो मैं बाहर से जल भर रहा था, अंदर से एक अंकल है, कह रहे हाँ भी कैसे आया तू आज, तेरी सेवा तो सैटरडे होती है। मैं कह यार पापा की तबीयत ना काफी खराब चल रही है, तो पापा के लिए जल लेने आया हूँ। तो उस दिन फिर उन्होंने कहा रुक जा, मैं अंदर से जल ला के देता हूँ। उन्होंने मुझे ना जल प्रसाद अंदर से ला के दिया। उस दिन मैं हमेशा रोज मंदिर जाने वाला, आधे घंटे में मंदिर पहुंच जाना गुड़गांव से, उस दिन वापसी पे मैं रास्ता भटक गया और फरीदाबाद से टोल देके मैं वापस आया। मेरे को घर पहुंचने में 2.25 घंटे लगे। 2.25 घंटे बाद मैं घर पहुंचा, पापा को मम्मी ने जल दिया और मैंने कहा मैं एम्बुलेंस ले आता हूँ, हॉस्पिटल ले चलते हैं, अगर पापा बड़े वीक लग रहे हैं। मैं एम्बुलेंस लेने के लिए भी अपने राउंड अबाउट पे पहुंचा था, मम्मी का फोन आ गया, भाई पापा को जल दिया था, पापा ने श्वास छोड़ दिया। मैं कहा मम्मी ऐसे कैसे छोड़ दिया, ठीक थे बिल्कुल। हम घर आए तो डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर को लेके उन्होंने कहा ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि गुरु जी ने उनको जितना टाइम यहाँ हमारे साथ रखना था, उनके जो कर्म काटने थे वो उन्होंने काट दिए और उनको अपनी शरण में ले लिया। ऐसे ही फिर धीरे धीरे हम रिवाइव, मंदिर रेगुलर हम जाते थे। तो एक दिन हम एम्पायर स्टेट में पहुंचे तो सारे बैठे थे, तो गुरुजी ने कहा भी मेरी फोटो थले ना बाउल लगा लेना, उन अमृत निकलेगा। और गुरुजी की फोटो में से ना अमृत निकला, बाउल सब लगाया, सिंगला अंकल ने और एक दो अंकल और थे। तो उसके बाद सबको डिस्ट्रीब्यूट हुआ। वो जो अमृत गुरुजी की फोटो में से निकला था, सबको 2-2 चम्मच मिला, हमने भी पिया। मतलब वो गले से जाते हुए बता रहा था कि अंदर जाते हुए ऐसा लग रहा था जैसे हमें बिल्कुल प्योर अमृत नेक्टर पी रहे हैं। फिर ऐसे हमारा रेगुलर जाना होता रहा। ऐसे ही एक दिन बड़े मंदिर में फंक्शन था, तो उसकी कोई सेवा चल रही थी। तो अंकल, बत्रा अंकल जो होते थे हमारे साथ, तो वो कहते यार गुरुजी ने बोला वहां देख के आना है, एक बार चलो मेरे साथ। हम उनके साथ ना बड़े मंदिर गए, तो वहां देखा सारा कुछ और बात करी पेंटरों से। तो पेंटर कहते हैं जी ठीक है, हम कर देंगे, आपके फंक्शन से 2 दिन पहले हम ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वहां से हम वापस आए तो संडे का दिन था। तो बत्रा अंकल कहते हैं हम तेरे को ना नई संगत बना के ले चलते, क्योंकि गुरु जी ने ना फिर टाइम बांध दिए थे सबके, भी थर्सडे को ये आएंगे, गुड़गांव से आएंगे, फ्राइडे को यहाँ से आएंगे, और जिसने आना है ना वो नई संगत लेके आएगा। अगर उसने अगले दिन, मतलब अगर वो रोज आए पर नई संगत लेके आए, तो वो मुझे ना नई संगत बना के अपनी तरफ से ले गए। तो हम एम्पायर स्टेट में पहुंचे तो चेस्टर के पास, चेस्टर पड़ा हुआ जो गुरु जी के रूम के पास, वहां पे बैठ गए। गुरु जी एंटर हुए और वो चेस्टर पे बैठ गए, गद्दी पे ना बैठ के। तो गुरु जी ने बत्रा जी को इशारा किया, हाँ जी की कर रहे हो। तो गुरु जी कहते वो बत्रा जी कहते गुरु जी वो सारा देख लिया, पेंटर क्या कहते हैं 2 दिन पहले काम हो जाएगा। कहते हाँ जी गुरु जी, वो 2 दिन पहले काम हो जाएगा। तो मतलब हमको जो पेंटरों ने वहां बोला, वही गुरु जी ने बत्रा अंकल को बोल दिया, उनके बोलने से पहले उनको सब कुछ पता था। तो 15 मिनट 20 मिनट बाद उन्होंने अपना हाथ हाथ दिया अंकल को सेवा करने के लिए, कहते जाओ अब छुट्टी। तो मैं ठीक है, हम खड़े हुए तो मत्था टेका गुरु जी को। तो मैंने जब मत्था टेका तो मैंने गुरु जी के चरणों के नीचे हाथ रख के, उनका एक पैर ना नीचे लटका रखा था गुरु जी ने, तो मैंने उनके चरणों के नीचे हाथ रख के ना ऊपर अपना माथा रख दिया। तो उन्होंने अपने अंगूठे से थोड़ा लेफ्ट राइट करके, चलो इस छुट्टी, जैसे अंगूठे से इशारा देते हैं। तो उस दिन समझ लो, उस दिन मेरा बहुत बड़ा कोई कल्याण किया है गुरु जी ने। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, और उनके साथ और ज्यादा गुरु जी ने हमें अपने साथ जोड़ लिया। तो फिर उसके बाद मेरे पापा के जाने के बाद मेरी मदर की तबीयत बहुत खराब हो गई। मेरी मम्मी सीवियर सिजोफ्रेनिया में चली गई, और जिसमें हेलुसिनेशन हो जाते हैं, और हमें लगने लग गया पता नहीं क्या हो गया है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया भूत प्रेत ऐसी चीजें हो रही है, हम मानते नहीं थे इन चीजों को। तो फिर मम्मी को लेके हम विमेंस हॉस्पिटल है वहां गए, तो वहां डॉक्टरों से बात करी। तो 1 महीना मेरी मम्मी वहां रही, और मैं भी मम्मी के साथ वहां रहा। बीच में मंदिर भी जाते थे, सेवा भी होती थी, सब कुछ होता था। तो उस दौरान गुरुजी ने वो लाइफ वहां दिखाई भी ऐसा भी होता है। और 1 महीने बाद मम्मी बिल्कुल वहां से गुरुजी की कृपा से ठीक होके वापस आई। फिर हमने रेगुलर मंदिर जाना शुरू कर दिया। तो
फिर गुरुजी के बर्थडे पे 7 जुलाई को जब गुरुजी ने चोला छोड़ा था, उसके बाद मेरी सेवा होती थी, तो मैं सेवा में गए, सुबह हम पहुंचे, मेरी तबीयत काफी ना खराब होनी शुरू हो गई मंदिर में, जबकि उससे पहले एम्पायर स्टेट में सेवा करी थी हमने। रात को केक कटिंग हुई, हम वहां से 12:30-1 बजे के बाद निकले थे, वो सुबह सोए अपना मंदिर की तरफ। सुबह जब पहुंचे तो मेरी ना थोड़ी सी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई मंदिर में। सबने कहा भी तू घर चला जा, तेरी तबीयत खराब है। मैंने कहा चलो अभी देख लेते हैं, शायद ठीक हो जाए। पर 2-2:30 बजे के करीब ना मेरे को उन्होंने कहा भी आप घर जाओ। मैंने अपनी गाड़ी उठाई वहां से, फॉर्चून फार्म से। मुझे नहीं पता मैं कैसे घर पहुंचा हूँ, और घर आते ही मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। एक दिन मैं वाइफ कहती चलो हॉस्पिटल लेके चलते हैं, मैं कहा नहीं अभी रुक जाओ, अभी दवाई जो घर पड़ी है वही ले लेते हैं। पर नेक्स्ट डे हमारे पीछे हॉस्पिटल है अपोलो करके, हम वहां पहुंचे तो मैंने बड़ा वीकनेस फील हो रही थी। मैंने कहा मुझे व्हील चेयर पे ले जाओ। तो डॉक्टर कहते हैं व्हील चेयर पे कैसे है? मैं कहा थोड़ी वीकनेस फील हो रही है। तो उसने ना सारे टेस्ट वेस्ट के लिए बोला, तो वाइफ को पूछा भी और कोई इनको डिजीज है? उन्होंने कहा हाँ शुगर है। तो उसने अपना लैपटॉप बंद कर दिया, कहता है आप ना इनको किसी और हॉस्पिटल में ले जाओ, मैं इलाज नहीं कर सकता। उन्होंने कहा क्यों भी, जब आपके पास आए हमें फर्स्ट एड तो दो, इतनी तबीयत खराब है। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो फर्स्ट एड मैं दे देता हूँ। तो उन्होंने मेरे को ड्रिप्स लगा दी वहाँ हॉस्पिटल में ऊपर। और वो मेरे ख्याल मंडे का दिन था। हमारी संगत के ही हैं बाबा अंकल, तो वो मंडे को फैक्ट्री जाते थे, तो वो फैक्ट्री से आते हुए फोन करते थे भी कहाँ है तू दुकान। तो उन्होंने मेरे को फोन किया, कह रहे कहाँ है? मैं क्या ऐसे ऐसे ना मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और मैं हॉस्पिटल में हूँ, ऐसी ऐसी बात। उन्होंने कहा चल ठीक है मैं भी पहुंच रहा हूँ। तो इन्होंने बोला भी किसी और हॉस्पिटल में लेके जाना, तो मैं बात करके देखता हूँ। तो पीछे हमारे एक आनंद मल्टी स्पेशलिटी है, उन्होंने वहां बात करी, तो मेरे को वहां शिफ्ट कर दिया। मेरे सारे ना टेस्ट शुरू हो गए वहां पे। तो टेस्ट शुरू हो गए, तो अगले दिन जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो मेरा क्रिएटिनिन जो था वो 4.2 या 3 हो गया। तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, भी हमारे बस का नहीं है कि हम आप पे इलाज यहाँ नहीं कर सकते, आप और किसी अच्छे हॉस्पिटल को देखो। तो हमारे ब्रिगेडियर सैनी हुआ करते थे, फैमिली फ्रेंड बहुत अच्छे, तो उनको उनको पता चला, उन्होंने अपने लेवल पे सब जगह चेक किया। फिर उन्होंने कहा भी पारस में ले चलते हैं। पारस में उन्होंने डॉक्टर से बात करी, तो पारस में मुझे एडमिट कर दिया। वहां मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। डे बाय डे मेरा क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा भी पोजीशन बड़ी खराब है, डायलिसिस भी करने पड़ सकते हैं आपके, तो इसको आपने ना माइंड में रखना है, क्योंकि किडनी की वर्किंग ना बहुत ज्यादा स्लो होती जा रही है। सब परेशान हो गए और घर वाले और ज्यादा परेशान हो गए। पर विश्वास गुरु पे था, तो इसलिए सब प्रे भी कर रहे थे गुरु जी से। तो इन संगत सारी मेरे रूम में सारी संगत 5-6 संगत हमेशा रहती थी। तो वो गुरबाणी चल रही है और सब कोई ना कोई सत्संग कर रहा है। रात को 7:30 बजे शाम को मेरे को ड्रिप्स लग जाती थी, पर मंदिर से कोई ना कोई सेवा, जो भी सेवा से निकलता था गुड़गांव वाला, वो पूरा लंगर प्रसाद लेके आता था। और मेरे को अलाउ नहीं था 7:30 के बाद कुछ भी लेना, ड्रिप्स लग जाती थी। पर जो लंगर प्रसाद, चाहे वो 10 बजे आए, चाहे वो 11 बजे आए, चाहे वो 12 बजे आए, मैं पूरा लंगर प्रसाद, 2 बंदों का कभी 4 वाली थाली होती थी, मैं पूरा लंगर प्रसाद करता था और फिर सो जाता था। सुबह फिर 4:30 बजे गुड मॉर्निंग होती थी सुइयों से, और मेरे टेस्ट शुरू हो जाते थे। इस इन बिटवीन जितने भी नॉन के थे, सबने अपने लेवल पे सबने पता कर लिया जी अच्छा किडनी ट्रांसप्लांट होगी, तो यहाँ से डॉक्टर हो गया, इतने पैसे लगेंगे। और मेरी फैमिली को भी बता दिया भी आप तैयार रहना, ये प्रोसीजर की हो सकता है भी किडनी भी ट्रांसप्लांट करनी पड़े, तो उसके लिए भी हमने बात कर रखी है, आप परेशान मत होना। तो वाइफ को बोला, वाइफ थोड़ा सा परेशान तो हुई भी, मतलब कि फाइनेंसिस कैसे देखेंगे, भी किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़े। तो उन्होंने 75 लाख का खर्चा बताया। उन्होंने कहा चलो ये थोड़े से ज्वेलरी है ये कर लेंगे, ये फ्लैट पड़ा है ऐसे कर लेंगे। तो हमारी इंसानी सोच है, हमने अपने हिसाब से सोचना होता है, पर गुरुजी ने क्या सोचा होता है हमें पता ही नहीं होता। तो 3-4 दिन के बाद जब क्रिएटिनिन एक 9.4 या 5 पे जंप कर गया, तो डॉक्टरों ने कहा भी अब तो बड़ा मुश्किल है, अब तो डायलिसिस पे डालना पड़ेगा। तो सैनी अंकल ने अपने लेवल पे जितने भी बड़े हॉस्पिटलों के थे उनसे बात करी, जो उनके आर्मी के रिटायर्ड थे हॉस्पिटल्स में।
उन सब ने आपस में डिसाइड करके अभी उन्होंने कहा योगेश करना तो पड़ेगा, ये करवाना पड़ेगा। तो हम सैनी अंकल को मैंने बोला अंकल आप देख लो जो आप ठीक समझो, क्योंकि बीइंग डॉक्टर आप ज्यादा जानते हो। तो एक दिन पूरा लग गया ये डिसाइड करने में भी डायलिसिस करने हैं कि नहीं। पर गुरुजी ने ये सारा जो टाइम निकाला इसलिए निकाला कि जिस टाइम डायलिसिस होने थे वो दिन अगले दिन का शाम का 6 बजे का था। पहले सब मेरे साथ होते थे, दिन में कम से कम भी नहीं तो 5 से 7 संगत मेरे साथ होती थी, फैमिली भी। उस दिन जिस दिन डायलिसिस होनी थी उस दिन मेरे साथ शाम को ही सारे गए, सिर्फ अकेला मैं और मेरा एक फ्रेंड था, वो गुरुजी का नाम चल रहा था। जहाँ गुरुजी का एक लॉकेट था मेरे पास जो मैं क्लच करके रखता था हाथ में हमेशा, जब भी जाता था टेस्ट के लिए वो मैं क्लच करके रखता था। तो उन्होंने कहा जी ठीक है आपके ना डायलिसिस के लिए ना प्रोसीजर करना पड़ेगा, आपको डायलिसिस गले में ना सॉकेट लगाना पड़ेगा डायलिसिस के। मेरे को वो ले गए। अब हॉस्पिटल इतना फुल था, वहां बेड ही नहीं थे, तो मेरे को 2 बड़े ना क्रिटिकल वार्ड में ले गए, उसमें 2 बेडों के बीच में मेरे को रख के ना उन्होंने कहा भी हम यही कर देते हैं, आपके सॉकेट लगाना है। तो उन्होंने एनेस्थीसिया देके कट करके मेरे गले में सॉकेट लगाया। मुझे सब कुछ पता, आंखें बंद है, गुरुजी का नाम चल रहा है, सॉकेट मेरे गले में लगाया और ले आए रूम में। कहते जी सुबह आपका डायलिसिस शुरू हो जाएगा। अगले दिन मुझे ले गए डायलिसिस के लिए। डायलिसिस रूम में जब पहुंचा तो उन्होंने मेरा वेट किया और बेड पे लिटा दिया और डायलिसिस मशीन मेरे गले से फिक्स करके वो सॉकेट में, और डायलिसिस मेरे शुरू हो गए। तो डर की वजह से 4-5 बार मशीन ट्रिप हो गई, पहला आधा घंटा तो स्टार्ट ही नहीं हो पाया मेरा डायलिसिस। आधे घंटे बाद गुरुजी की कृपा से डायलिसिस शुरू हुए और 2.5-3 घंटे के फर्स्ट वाला हुआ। उसके बाद मुझे रूम में ले गया, अगले दिन सुबह टेस्ट हुए, कोई फर्क नहीं, 0.1 का फर्क आया। तो उन्होंने कहा अभी और डायलिसिस होंगे। ऐसे एक दिन छोड़ के फिर मेरे डायलिसिस हुए। उस दिन गुरुजी ने ऐसी कृपा करी, सेकंड डायलिसिस हुआ। उसके बाद मेरा जो क्रिएटिनिन लेवल 9+ हो गया था। सेकंड डायलिसिस के बाद गुरुजी की कृपा से मेरा क्रिएटिनिन 1.5 जो नॉर्मल होता है उससे भी 0.1 नीचे आ गया। तो मेरी आंटी कहती है, हमारी आंटी एक मैंने आंटी कहती है जो कभी किसी से बात नहीं करनी, आज जो गुरुजी ने कृपा करी है ये अभी किसी से नहीं शेयर करनी, अभी इसको अपने तक ही रखना है, पहले हम एक बार और 2 दिन के टेस्ट देखेंगे, ठीक है। अब अगले 2 दिन गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि टेस्ट लगातार होते रहे। हमने अपने लेवल पे भी टेस्ट कराए, अपने लैब वालों को बुलवा भी, कहीं डॉक्टर ये हॉस्पिटल का ना नाम बहुत बदनाम था बाहर से भी, अपने पैसे बनाने के लिए ना टेस्ट ही गलत बताते हैं। और हमने 2 बार अपने टेस्ट कराए, वो भी बिल्कुल सेम आए जो हॉस्पिटल के आ रहे थे। और मेरा क्रिएटिनिन लेवल बिल्कुल नॉर्मल वाले उस पे आ गया, पोजीशन पे। और फिर उन्होंने कहा भी आपकी ये जो पोजीशन हुई है ना, ये पोजीशन अगर नेक्स्ट टाइम होगी ना 4 से 5 मिनट भी बहुत ज्यादा बता रहे हैं, रीनल फेलियर हो जाता है, आप कैसे बचे हो। और डॉक्टर आके ना मेरे ड्रेस उठा के जो हॉस्पिटल देता था चेक करते थे, बॉडी ब्लैक तो नहीं हो रही, ब्लू तो नहीं हो रही, कह रहे आपको कुछ हो नहीं रहा। मैं नहीं, मेरे को कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं महसूस होता था मेरे को उस पोजीशन में जो होता है, जिसके क्रिएटिनिन 9 चला जाता है, पूरी बॉडी का कलर चेंज हो जाता है, अनइजीनेस कुछ नहीं हो रही थी मेरे को। जो डाइट वो दे रहे थे, जो डाइट प्लान वो दे रहे थे वो ले रहा था मैं। और रोज रात को मेरे को लंगर मिलता था, रोज रात को मेरे लिए जल प्रसाद आना, लंगर आना गुरुजी की कृपा से, वो सारा मैं कंज्यूम कर जाता था। तो ये जो उन्होंने 4-5 मिनट वाली पोजीशन बताई थी, इसमें उन्होंने मुझे बोला भी योगेश इसके लिए ना किडनी बायोप्सी करनी पड़ेगी। किडनी बायोप्सी ना बड़ी मतलब डेंजरस है, इसमें आपकी किडनी भी ब्लीड कर सकती है और यूरिन में ब्लड आ सकता है। तो सारा प्रोसीजर करके वो पूरा बैग मेरे पास रख गए कि आपने डिसाइड करना है, आपके अंकल डिसाइड करेंगे, वो सैनी अंकल की करनी तो बहुत जरूरी है पर कब करनी है। तो सैनी अंकल से बात करी, सैनी अंकल ने फिर अपने लेवल पे फिर दोबारा सब डॉक्टरों से सलाह करी, तो उन्होंने कहा योगेश करनी तो पड़ेगी, ये बहुत जरूरी है। तो मेरी किडनी बायोप्सी के टेस्ट बायोप्सी लेके उन्होंने मेदांता में भेज दी। तो उसके बाद मेरा रूटीन वहां का जो चल रहा था वो चल ही रहा था, धीरे धीरे मैं रिवाइव होता गया थोड़ा सा। और एक दिन मुझे कहते हैं हाँ भाई कैसा लग रहा है,
मैं डॉक्टर साहब छुट्टी दे दो, अब तो बहुत दिन हो गए और मेरी आप रिपोर्ट भी नहीं आई अभी तक। तो कहते ठीक है फिर रुक जा, एक ड्रिप तेरे को लगाते हैं फिर छुट्टी दे देंगे। उन्होंने ना वो मेरे को ड्रिप लगाई, वो ड्रिप जब लगाई तो ऐसे लग रहा है जैसे पूरी बॉडी में ना मतलब आग जा रही, जलन ही जलन। मैं आधे घंटे बाद वो ड्रिप उतरवा देता था। रात को 7:30-8 बजे डॉक्टर आएगा, तेरी छुट्टी नहीं हुई अभी? मैं कहा डॉक्टर साहब आप ही बोल के गए हो ड्रिप ड्रिप है मेरे से देर ही नहीं हो रही या आधी भी नहीं हुई। कह रहा कोई बात नहीं चलो उसको उतार दो। कभी भी किसी भी हॉस्पिटल में आपको रात को 7:30 बजे के बाद कभी आपको छुट्टी नहीं मिलती, कभी आपको वो डिस्चार्ज नहीं करते। वो उस दिन मेरे को डॉक्टर साहब ने आधे पौने घंटे में वहां से मुझे डिस्चार्ज मिल गया। मैंने मत्था टेका गुरुजी को और दूसरा उस हॉस्पिटल को, और मैं अपने घर आ गया। घर आ गया उसके बाद हम रूटीन के लिए जाते रहे डॉक्टर के पास, और हमने बीच में भी चेक किया भी हमारी स्लाइड्स आई नहीं आई, हमारी रिपोर्ट्स आई नहीं आई। वो डॉक्टर कहता भी देख तू चला जा, खुद ही चला जा, अपनी रिपोर्ट ले आ जाके, हमारे कुछ ना इशू चल रहे हैं, हम नहीं मंगवा पा रहे रिपोर्ट। तो मैं अपनी स्लाइड्स लेने गया, मुझसे किसी ने स्लाइड्स भी मांगी थी भी एक स्लाइड का सेट हमें भी दे देना, हम ये बाहर भी टेस्ट करा लेंगे कि ये पोजीशन आई तो क्यों आई, अगर आ जाती है तो बहुत फेटल है। तो मैं लेने गया तो वहां जब उन्होंने मुझे रिपोर्ट दी मेरी बायोप्सी की रिपोर्ट थी, किडनी बायोप्सी आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी बायोप्सी आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट, यानी कि मेरा ट्रांसप्लांट हुआ ही नहीं, मेरा ट्रांसप्लांट गुरुजी कर गए। और रिपोर्ट में ये लिखा आ गया किडनी, वो सारी रिपोर्ट्स में वहां छोड़ के आ गया, गुरुजी को टेका मैंने मत्था, मैं सारी रिपोर्ट्स वहां छोड़ के आ गया। उसके बाद मैंने वहां गया ही नहीं कभी। गुरुजी ने मेरे को इतना क्लियर कर दिया कि मैंने तेरा कल्याण कर देता तो आप। उसके बाद धीरे धीरे मैं रिवाइव हुआ, वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ गया, सारे काम अपना सारा फैमिली वर्क बिजनेस। और इस टोटल ड्यूरेशन के अंदर मेरा रिटेल स्टोर है, मैं एक दिन भी वहां स्टोर पे नहीं जा, अपनी दुकान पे नहीं जा पाया, स्टोर या दुकान कुछ भी कह लो, पीछे से वो सारा काम भी ऑटो पायलट गुरुजी की कृपा से चलता रहा। गुरुजी का पूरा ध्यान, गुरुजी ने ध्यान रखा। इवन हमारे एक मैनेजर साहब हैं जो दुकान देखते हैं, मुन्ना भाई, तो उनको एक दिन रात को दर्शन दिए गुरुजी ने, उनको कहते हैं कोई ध्यान रखना दुकान का, योगेश नहीं हैगा ना, तो तू पूरा ध्यान रखना है। और वो ना रो के उन्होंने वो अगले दिन मेरे को ये बात शेयर की भी गुरुजी ने रात को मेरे को दर्शन दिए थे और ऐसी ऐसी बात है। और उसके बाद उनको भी ब्लेसिंग दी, जो हमारे साथ होते हैं गुरुजी उनको भी ब्लेसिंग देते हैं, सब कहते हैं। तो उनको उनके बेटे को ना टीबी डिटेक्ट हो गया, तो वो खूब रोए मेरे पास आके, अरे भैया ये तो बड़ा खतरनाक काम है, छोटा बच्चा कैसे होगा। मैंने कहा मुन्ना भाई आप गुरुजी को मानते हो ना? कहते हाँ भैया बिल्कुल मानते हो। मैं कहा चलो फिर हम इनको ना मंदिर लेके चलते हैं। उस दिन दोपहर को मैं उनको मंदिर ले गया बेटे के साथ। तब वहां पे हमने ना लंगर मिला हमको, तो उन्होंने ना 2 थालियां दी, एक थाली मैंने उनके बेटे को दे दी, एक हमने शेयर कर ली। तो उनका बेटा मुझे कहता है अंकल रोटी और मिल जाएगी? रोटी, मैंने कहा बेटे प्रसाद होता है आपको और मिल जाएगा। मैं जो सेवा कर रहे थे अंकल, मैंने कहा अंकल इनको 2 रोटी और दे सकते हैं? कह रहे अंकल मैं थाली ला देता हूँ। उस बच्चे ने वहां सिर्फ 2 थाली प्रसाद की ली थी। उसके बाद उसके 2 महीने बाद टेस्ट हुए हैं, ना वो टीबी का कहीं पैच नजर आया है, ना कभी उसने उसके बाद वो दवाई खाई है। तो गुरुजी ने उनको उसको बच्चे को भी ब्लेस कर दिया। और फिर उसके बाद 2019 में फिर मेरी तबीयत खराब हुई। मेरे को एक प्रॉब्लम बहुत पुरानी चल रही थी, रोमेटिक अर्थराइटिस की, जिसके इलाज मैं पिछले 15-16 सालों से भी मेरा ज्यादा चल रहा है। कोई ऐसी हॉस्पिटल नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, किसी ने बताया हो मैंने छोड़ा, सबकी दवाइयां मेरी चलती रहती थी। तो उसका इफेक्ट ना L3 पे आ गया मेरे रोमेटिक अर्थराइटिस। L3 पे आने के मैं बेड रिडन हो गया, ना मैं उठ सकता था ना चल सकता था, और मेरा वेट एकदम से डाउन होना शुरू हो गया। मेरा 100 किलो के करीब वेट था, रह गया 74-75 किलो। तो मेरे से उठा भी नहीं जाता था। फिर वही पोजीशन, फिर दवाइयां, टेस्ट, और मेरी थेरेपीज शुरू हो गई। थेरेपीज दिल्ली होती थी, मैं यहाँ से गाड़ी में ड्राइवर के साथ जाना या किसी संगत के साथ, संगत ने मुझे लेके जाना, मेरी थेरेपी करानी 3 बजे ले जाके, और 9 बजे मैंने दिल्ली से गुड़गांव वापस पहुंचना। ये सिलसिला मेरा 6 महीने तक चला। इन बिटवीन एक दिन हमारे एक चाचा अंकल है, तो वो
एक दिन कहते वो 2-3 बार हफ्ते में वो लेके जाते थे मेरे को अपने ड्राइवर के साथ। तो उस दिन कहते हैं यार योगेश काम करते हैं, तू ड्राइवर के साथ चला जा, वापसी में मैं मिल लूंगा, और ना वापसी में ना मम्मी को मंदिर से लेके जाना। वो थर्सडे का दिन था। मैं कहा ठीक है जी। तो थर्सडे के दिन हमने वहां से थेरेपी वाले जगह से वापस हुए और सीधा मंदिर आ गए। तो मंदिर में मैंने कहा चलो मम्मी अंदर से बाहर आ जी, करे नहीं चल योगेश मंदिर तक आया, तो मंदिर मत्था टेक के चलते हैं। तो अगेन दैट वाज थर्सडे और गुरुजी की कृपा उस दिन होनी थी। मैं अंदर गया, मत्था टेका, मैं मतलब अंदर जाते ही ऐसे ना जैसे मतलब वॉश आउट होता है ना, मेरा रोना निकल आया कि गुरुजी इन्हें फिर इन्हें टाइम लग गया, प्रॉब्लम एडी होगी मैनू। तो उन्होंने कहा तो मैं मेरे को ना पीछे ले गए और मुझे लंगर दिया उन्होंने। उस दिन मुझे आज भी याद है, लंगर था पनीर, चने, रोटी और चटनी, ब्रेक मीठा प्रसाद, और फिल था पूरा। एक होता है ना 4 बंदों की थाली, वो थाली 4 की जगह 6 बंदों की आई। हम 4 बंदों ने खाई। उसमें जैसे जैसे मैं वो लंगर खा के उठा, मुझे ऐसा लगा मैं बहुत ज्यादा लाइट हो गया। धीरे 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 चलो चल के मैं अपने घर तक आया। उस दिन से फिर दोबारा मेरा रिवाइवल शुरू हो गया। फिर तो 1.5-2 महीने के अंदर गुरुजी ने वापस मुझे अपने सिस्टम में मेंटेन कर दिया। मंदिर जाना, दुकान, काम, बच्चे, सब कुछ गुरुजी ने संभलवाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे हैं तो हम इंसान ही, फिर अपने आप को खराब कर लेते हैं, कहीं ना कहीं सोचते ज्यादा है। गुरुजी की कृपा तो होती रहती है पर हम ध्यान नहीं दे पाते। तो फिर उसके बाद एक एक बार मदर की अभी रिसेंट में बताता हूँ, अप्रैल में अभी मदर की तबीयत एकदम से थोड़ी खराब हुई। तो वो ना बिल्कुल धीरे 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 वीक होना शुरू हो गए। उनकी दवाइयां चेंज होती रही, डॉक्टर चेंज होते रहे। तो एक दिन डॉक्टर को दिखाया, वो कह रहे यार दवाइयां हम चेंज कर रहे हैं, ये टेस्ट होंगे, टेस्ट करा लिए। तो 2 दिन दवाइयां खाई, तीसरे दिन मम्मी बिल्कुल एकदम स्लो हो गई, स्लो 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 स्लो। तो हमने 1-2 डॉक्टर से और कंसल्ट किया। तो उन्होंने हमारे डॉक्टर अश्विनी सैनी है हमारे साथ, तो उन्होंने बोला भी मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ ना, घर पे विजिट कर लेते हैं। मैं कहा ठीक है जी, भेज देते हैं। तो उन्होंने हमारे को 12 बजे का टाइम दिया। तो उस दिन मम्मी को नहला के ना नाश्ता करवाया, तो दवाइयां दे दी मम्मी को। तो वो लेट गए, मम्मी लेट गई। वो बहुत ज्यादा मतलब ऐसे लग रहा था कि बस अब जान ही प्राण ही नहीं है शरीर में। गुरुजी ने जो कृपा करी दोबारा मम्मी पे। तो वो डॉक्टर साहब का मैसेज आया भी आई विल बी लिटिल लेट। मैं कहा ठीक है जी। डॉक्टर साहब हमारे पास 1:45 के करीब पहुंचे। उन्होंने सारे टेस्ट किए, सारे चेक किए। कहते योगेश से तो बहुत ही मतलब मामला हाथ से निकल चुका है, आप देख लो, इनको हॉस्पिटल ले जाओ कहीं फटाफट। तो हम पीछे वही आनंद स्पेशलिटी पे ले गए उनको। तो उन्होंने वहां टेस्ट चालू कर दिए। 1-2 घंटे टेस्ट के बाद उन्होंने जब सारे रिपोर्ट्स आई, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा जी हमारे बस का नहीं है, बड़े हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। इन बिटवीन संगत के जो 2-3 हमारे क्लोज हैं, बाबा अंकल, राजीव अंकल, ये सब आ गए थे। हम वहां से लेके ना डब्ल्यू प्रतीक्षा है जो वहां पीछे हमारे हैं, वहां ले गए हॉस्पिटल में। वहां इनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। वहां डॉक्टरों ने बोला भी ऐसा है कि हमारी गारंटी कोई नहीं है, हम ले रहे हैं, हम अपने ट्राई कर सकते हैं, आप साइन कर दो। मैंने साइन कर दिए। सीधा मम्मी को आईसीयू में ले गया इमरजेंसी से। आधे पौने घंटे बाद डॉक्टर ने बुलाया। उन्होंने कहा देखो इलाज हम कर रहे हैं पर बॉडी रिवाइव नहीं करेगी, उस इलाज को सपोर्ट नहीं करेगी अगर बॉडी में जान नहीं होगी। हम इनको वेंटिलेटर पे डाल रहे हैं। तो जब उन्होंने वेंटिलेटर बोला उस टाइम मैं अकेला ही था हॉस्पिटल में। तो मुझे आईसीयू में बुला के उन्होंने समझाया भी वेंटिलेटर पे मम्मी को डालना पड़ेगा। मैंने 2-3 मिनट सोचा, गुरुजी का नाम लिया। मैंने कहा मैं किससे सलाह करूं, अकेला आदमी। मैंने कहा गुरुजी ये आप अगर चाहते हो मम्मी वेंटिलेटर पे डल जाए तो ये आप डलवा लो। और उन्होंने कहा जी साइन करो। मैंने हर जगह फॉर्म पे अपना नाम न लिख के गुरुजी गुरुजी गुरुजी, हर जगह पे 15 पेपर पे गुरुजी साइन करके आ गया और आगे नीचे चुप करके बैठ गया। सब 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 तो फोन आने शुरू हो गए, क्या पोजीशन है। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे मम्मी को वेंटिलेटर पे डाल दिया। तो उन्होंने मुझे डांटा भी बहुत, पागल हो गया, वेंटिलेटर पे डलवा दिया है, मम्मी आनी नहीं तेरी, काम खराब हो गया। मैं तो चलो ठीक है, गुरुजी का नाम लेके डाला, जो होगा देखा जाएगा। मैं सुबह हॉस्पिटल जाता था, सारा दिन हॉस्पिटल में रहना, कुछ नहीं करना, बस गुरुजी का नाम लेना। कोई आ रहा है नमस्ते, मिलने जाने नहीं देते थे मम्मी को। 3 दिन बाद डॉक्टर ने मुझे बोला
योगेश आप ऊपर आ सकते हो? मैं कहा हाँ जी। तो कहते हैं ऐसा है, बहुत कृपा रही है जो भी, कि हम ना अब शायद कल से या परसों से ना विनिंग प्रोसेस चालू करेंगे मम्मी का। मैं कहा जी विनिंग प्रोसेस क्या होता है? कहते हैं रिमूवल ऑफ वेंटिलेटर। फिर उन्होंने थोड़ी देर हमें मम्मी से मिलाया, वाइफ को, मेरे को, और एक हमारे आए हुए थे। तो इन बिटवीन मैं एक चीज मिस कर गया। मम्मी जब वेंटिलेटर पे थी तो अपनी संगत के एक हैं जलंधर में होते थे, गुरुजी के बहुत सेवादार भी हैं, भगत भी हैं, सुदाम अंकल। वो गुड़गांव आए हुए थे, अर्जुन अंकल के घर सत्संग था, तो उनके घर सत्संग अटेंड करने आए थे। तो वहां से वो थर्सडे वाले दिन अश्विनी और डॉक्टर सैनी के उनके भैया और भाभी के साथ ना उन्होंने मंदिर जाना था। तो उनको पता चला, वो कहते पहले ना असि मम्मी नु मिल के जावांगे, योगेश नु भी मिलना, हॉस्पिटल चलने। वो हॉस्पिटल आए, बैठे, बात करी, कहते एक काम कर तू जल प्रसाद लिया करो ते ਅਸੀਂ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਮੰਮੀ ਵਾਸਤੇ, गुरु जी ने अरदास ला देने, गुरु जी ने ही करना है। मतलब बड़े भोले भाव में वो बड़ी भोले भाव में बात करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो मैं घर भागा तो मैं ट्रैफिक में फंस गया, आधा पौना घंटा मेरे को लग गया। तो कहते तू लेट बहुत हो रहा है। मैं कहा जी मैं जब लेके मैं फिर दूसरे रूट से मंदिर वहां पहुंचा, एक गुरुजी की फोटो बेड पे लगाई रखी थी हमने पहले मम्मी के, वो गए, हमने डॉक्टर को फोन किया। 9:30 के बाद तो किसी को अलाउड ही नहीं है। तो गार्ड कहता है जी मैं डॉक्टर से पूछ लेता हूँ, अगर डॉक्टर अलाउ करेगा तब आप में से एक जा सकता है। मैं कहा ठीक है। तो उन्होंने डॉक्टर को फोन किया, तो उन्होंने कहा जी मैंने कहा बोल देना उनके ब्रदर आए हैं हिमाचल से, वो बस बड़ी दूर से आए मिलने उनको। तो डॉक्टर का आगे था, वो जिन्ने भी आए ने ना उन्होंने भेज दे होते, हूं इक्को बारी बोल दो जिन्हें जाना ऊपर चला जाए। डॉक्टर साहब और अश्विनी भाभी, सुदाम अंकल, मैं और एक पता नहीं कोई और था, हम गए ऊपर। उन्होंने चप्पलें उतारी साइड में, गुरुजी से प्रे करी और फिर चले गए मंदिर। फिर मंदिर से वापस फिर आए जल प्रसाद लेके मंदिर से, ये मम्मी दस्ते हैगा। फिर आधा पौना घंटा सत्संग होता रहा, फिर वो चले गए। मैं फिर जल प्रसाद ऊपर दे आया। उसके बाद डॉक्टरों ने कहा भी हमने विनिंग प्रोसेस चालू करना है, और मम्मी का विनिंग प्रोसेस चालू किया। मम्मी को हम स्ट्रेचर पे ले गए थे, मम्मी को कोई होश नहीं था, अनकॉन्शियस थी। अब ठीक विनिंग प्रोसेस के 5वें दिन वो उन्होंने रूम में ले आए मम्मी को। रूम में लाने के बाद भी मम्मी की स्थिति थोड़ी लेफ्ट राइट थी, पर रूम में आने के तीसरे दिन गुरुजी की एकदम से इतनी कृपा हुई, मम्मी को हम पकड़ के चला रहे थे, फिजियोथेरेपिस्ट भी आ रहे थे। तो धीरे धीरे डॉक्टर ने कहा भी आपको कोशिश करनी पड़ेगी, यूरिन बैग मम्मी का रह गया था। उन्होंने कहा माता जी अगर आप कोशिश करोगे तभी ये यूरिन बैग उतर पाएगा, नहीं तो घर जाएगा साथ में। तो उस दिन उन्होंने उसको क्लच करके यूरिन बैग को मम्मी को टेस्ट किया, और उसी दिन शाम को गुरु जी कृपा हुई, मम्मी का यूरिन बैग भी उतर गया। ठीक तीसरे दिन उसके उन्होंने कहा जी आप, मैंने कहा जी छुट्टी ले सकते हैं? कह आप ले सकते हो। मम्मी मेरे साथ खुद गाड़ी में बैठ के मम्मी को गाड़ी में बिठा के घर लाए, मम्मी अपने आप लिफ्ट से चढ़ी, घर पे पहुंची। गुरुजी का सबने थैंक यू किया भी गुरुजी। और आज मम्मी बिल्कुल फिट एंड फाइन है, सब नॉर्मल अपनी लाइफ में चल रही है, जैसे शुरू से थी वैसे अब सारा कुछ मम्मी का ठीक है बिल्कुल। बस शुगर थोड़ी अप डाउन रहती है, बीइंग अपना वो तो चलो जो है, शुगर तो इस एज में जो है वो तो गुरु जी के कृपा से सब ठीक होता है। और ये बिल्कुल लेटेस्ट था। एक मैं आपको पुराना और सुना देता हूँ। एक ये अपना एक मेरे से एक्सीडेंट हुआ था जब गुरुजी चोले में थे। तो मैं वो ये भैया दूज का दिन था, तो मैं घर आया था अपनी सिस्टर के साथ, सिस्टर घर पे टिक्का लगाती थी मेरे को, पापा शॉप पे होते थे। तो मम्मी कहती थी जब पापा खाना देना, मुझे रहने तो पापा ने खा लिया होगा, 4 साढ़े 4 बज गए। तो मैं मम्मी का नहीं दे गया, तो मैं घर से चला डब्बा लेके, अपना लंच बॉक्स लेके पापा का। तो दिल्ली बाईपास, जो दिल्ली से महरौली के लिए रोड मुड़ती है पीछे वाली, मुझे नहीं पता, मेरे पास इंडिका होती थी, मेरे आगे ना एक लेडी आ गई, मैंने उसको उड़ा दिया। मुझे सेंसेस तभी आए जब मैं उस लेडी को उड़ा के ना 300-400 मीटर आगे चला गया कि मेरे से क्या हो गया। मैं वापस आया तो सब भीड़ इकट्ठी हो गई, सब एकदम से मारने दौड़े। मैं जैसे ही बाहर निकला, बीइंग मेरी शॉप है वहां पे, तो सारे जानते हैं, अरे तू है, तेरी गलती नहीं है इसकी। मैं कहूँ जिसकी भी गलती है इसको ना गाड़ी में डालो पहले, लेडी को कम से कम।
तो उसको गाड़ी में डाला और मेरे फ्रेंड दोस्त है, डॉक्टर फ्रेंड है, उसके पास ले गए। तो डॉक्टर महेंद्र करके है, तो उसको उसने टेस्ट किया, कह रहा भाई ये तो बड़ा जबरदस्त, इसकी तो लात टूट चुकी है। उसने फिर फोन किया, उसने फोन किया कि मेरा ना एक दोस्त है बजाज फ्रैक्चर क्लिनिक गुड़गांव में ना, रेलवे रोड पे है। तो हमने उसको फोन किया, वो कहता आप ना ले आओ यहाँ फर्स्ट एड देके इनको। तो हम लेके उनके पास पहुंच गए। तो उन्होंने सारे टेस्ट वेस्ट किए। उन्होंने कहा योगेश दिस मच ऑफ अमाउंट एंड ये ऑपरेशन होगा बड़ा, इनकी टांग में रॉड डलेगी और सारे वो कुछ होता है वो सारा होगा। मैं कहा ठीक है जी आप कर दो जो होगा, पर इनको कुछ होना नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने सारी तैयारी शुरू कर दी। इन बिटवीन उन्होंने कोर्ट से भी एक बंदा बुला लिया और पेपर मंगवा लिया, और उनके रिश्तेदार भी आगे जो लेडी थी कि बेटी दामाद वगैरह। तो उन्होंने कहा जी देखो ये गलती आपकी माता जी की थी, ये ऑपरेशन करवा रहे हैं, आप इन पेपरों पे साइन कर दो। मैं कहा डॉक्टर साहब इनकी जरूरत ही नहीं है। तो वो कहते हैं नहीं योगेश तुझे नहीं पता, कल को ऑपरेशन हो जाएगा, उसके बाद बाई चांस फिर इन्होंने तेरे पे क्लेम कर दिया दिक्कत हो जाएगी। मैं कहा ठीक है जो आपको ठीक लगता है वो कर लो। तो ये सारा प्रोसीजर होते होते ना 8:30 पौने 9 हो गए थे। अंदर से मैं बहुत परेशान था, इतनी बड़ी गलती मेरे से कैसे होगी गुरुजी। मैं पौने 9 के करीब गाड़ी में आया। पहले तो 10-15 मिनट मैंने अपने आप को बहुत कोसा, मैंने गुरुजी माफिया मांगी और खूब रोया मैं अपनी गाड़ी में। उसके बाद मैं सीधा एम्पायर स्टेट चला गया। तो एम्पायर स्टेट पहुंचते पहुंचते मेरे को 10:15 के करीब हो गए थे, 10:15 10:30। तो एम्पायर से दरवाजा ना ढुका आधा बंद था। तो मैंने थोड़ा सा खोल के अंदर देखा, अंदर 20-25 संगत बैठी थी। तो मैं मत्था टेक के गुरुजी को दूर से, और मैं बाथरूम वाली साइड बैठ गया। तो सिंगला अंकल मुझे कहते हैं आगे बैठ, अब आगे बैठ। और एक तो एक्सीडेंट, एक इतना बड़ा गलती हुई है, तो गुरुजी से नजरें भी नहीं मिलाई जा रही थी। तो मैंने माथा टेका गुरुजी को दूर से ही और मैं बैठ गया। चाय प्रसाद आया, फिर उसके बाद एक डॉक्टर साहब होते थे, उन्होंने बुक लिखी थी, वो आए। तो उन्होंने कहा भी इनके साथ बैठो लंगर करो। हमने लंगर प्रसाद किया जी। फिर गुरुजी का टाइम हो गया 11:30 11:15 का ना। उससे पहले एक संगत आई थी अमेरिका से। तो उन्होंने कहा अमेरिका वाले आए हैं, गुरुजी कहते लंगर कराओ इन्होंने सब ने। तो उन्होंने लंगर कराया। फिर सब अभी जो पुराने थे क्लोज थे वो गुरुजी के साथ पास जाके अपना सब बात, अपना जो पूछने बातें कर रहे थे। तो 11:30 के करीब गुरुजी उठे और चले गए, बाहर चले गए सैर के लिए। हम तो ये समझते सैर के लिए गए हैं। गुरुजी आए, एक घंटे बाद वापस आए गुरुजी। तो उन्होंने अपने जोड़े ना राहुल अंकल को दिए। तो गुरुजी ने शूज पहने थे रिबॉक के वाइट। बाहर से आए हैं, बिल्कुल जूते उनके ऐसे होते थे जैसे बिल्कुल अभी डब्बे में से बिल्कुल फ्रेश निकाले हो। सबने मत्था टेका और गुरुजी साइड पे बैठ गए, दीवार के साथ ना तकिया लगा के गद्दी के साथ बैठ गए। फिर कहते हैं आज पकोड़े बनाओ, खाते नहीं आंटी हो। तो उन जो आंटियां थी फटाफट भाग के किचन में गई, वह पकोड़े प्रसाद बना, चाय बनी, फिर हमें वो मिला, फिर हलवा प्रसाद मिला। उसके बाद गुरुजी ने अम्मा जी उनको इशारा किया, ऊपर से ना ड्राई फ्रूट का थाल मंगवाया। तो सब बैठे बैठे थे और गुरुजी ने इशारा किया। तो मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने कहा शायद मैं सबके साथ बैठा, मैंने किसको बुला रहे। तो मेरे को सब कहते तेरे को बुला रहे। मैं मुझे नहीं बुला रहे गुरुजी, आपको बुला रहे हैं, आप आगे बैठे। फिर सिंगला अंकल के अंदर नहीं जा, तन्नू बुला रहे। मैं गया, मैंने गुरुजी को मत्था टेका। गुरुजी ने वो ड्राई फ्रूट का थाल फाड़ा, ड्राई फ्रूट मुट्ठी भरी प्रसाद और दिया। मतलब हमारे हाथ में आ रहा था, टी शर्ट में लिया, जाओ कल्याण। मैं घर आ गया, रात को मैं घर पहुंचा बहुत लेट। तो जब घर पहुंचा सुबह मेरी नींद खुली 10:30 11 बजे। मैंने ना सीधा पहला फोन डॉक्टर को ही किया, उसने उठाया नहीं। तो उसके बाद फिर मैं नहा धो के अपना उसको फिर फोन किया 12 12:30 1 बजे करीब। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या रहा। कहते ऑपरेशन सक्सेसफुल, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कितने बजे शुरू किया था। कहते जी हमने शुरू किया था 11:45 पे और पौने 1 बजे तक हमने ऑपरेशन खत्म कर दिया था। उस टाइम मेरे गूज़बम्स हो गए। द सेम टाइम जो डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू किया था उसी टाइम गुरुजी गद्दी से उठ के गए थे। मेरे को तो यही मानना था कि गुरुजी उस लेडी का कल्याण करने गए थे और मेरा कल्याण करने गए थे, और उन्होंने उसको भी ठीक कर दिया। और उसके बाद सबसे बड़ा डर ये था कि वो लेडी कहीं दोबारा से मेरे को रिकॉग्नाइज ना कर ले, और फिर दोबारा, क्योंकि मैं डर डर के अपनी दुकान पे बैठता था कि ऑन रोड दुकान है,
1 मिनट में पहचान लेता है कोई वहां बैठे हुए हमारे को। पर उस दिन के बाद ना तो वो लेडी कभी दिखी, ना उनके बेटी दामाद वगैरह दिखे, कोई भी नहीं दिखा। और मतलब 4-5 महीने तक मैं थोड़ा सा दहशत में रहा भी बाई चांस कोई। तो गुरु जी की इतनी कृपा हुई कि मेरे पे कोई ना केस बना। अब मुझे तो यही लगता है, पता नहीं मेरे कुछ ऐसे कर्म थे जो गुरु जी ने ऐसे काट दिया और मुझे भी ब्लेस कर दिया। ऐसे ही मेरी बेटी का भी है। गुरु जी ने हमें बेटी ब्लेस करी थी, नंदनी। तो संगीता ने जब कंसीव किया, गुरु जी की कृपा से हमारा पहले बेटा एक नमन। तो अपना मेरे मन में ना बड़ा होता था, मैंने कहा गुरु जी संभालो अपनी नूह के पोतरा, क्योंकि बेटे की बारी ना बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आई थी संगीता को, कि जिसकी वजह से मुझे डर लगा रहता था कि दिक्कत ना हो। तो 3-4 महीने बाद ना मेरे मन में आना शुरू हो गया, गुरुजी मुझे बेटी चाहिए, बेटी चाहिए। तो मैंने ये कहना शुरू कर दिया, गुरुजी संभालो अपनी नूह ते पोतरी। ऐसे करते करते जब 7-8 महीने हो गए, तो एक दिन हमारे को गुरुजी के बिल्कुल सामने बैठ के चांस मिला लंगर करने में। गुरुजी गद्दी के लेफ्ट हैंड साइड सीढ़ियों के साथ जो जगह 6-7 संगत की जो है आमने सामने बैठते हैं, हम दोनों बिल्कुल फर्स्ट रो में बैठे। मैं पहले, संगीता, फिर मैं। हम ये भी नहीं कि आमने सामने, दोनों का फेस गुरुजी की तरफ, और गुरुजी हमें देख रहे हैं। मतलब आप कहीं से भी देखोगे गुरुजी, आपको ऐसा लगता था कि गुरुजी आपको ही देख रहे हैं, कल्याण आपका चल रहा है। तो बहुत मुश्किल से हमसे उस दिन लंगर हुआ, गुरुजी ने ब्लेसिंग दी। और 14 फरवरी को नंदनी गुरुजी ने हमें ब्लेस करी, बेटी। और 40 दिन पूरे हुए तो बड़ा शौक होता है अभी गुरुजी के मत्था टिकाना है। तो हम गुरुजी के पास ले गए, गुरुजी के चरणों में रखा। पिंक फ्रॉक पहनाई थी बिटिया को। तो गुरुजी कहते हैं, हाँ फिर 10 कुड़ी है के मुंडा। गुरुजी हम बोल नहीं सकते थे गुरुजी का, मतलब आप ब्लैंक हो जाते हो, आप गुरुजी के आगे बोल ही नहीं पाते। तो हम बस सर नीचे करके बस बोल ही नहीं पाए कुछ। उन्होंने फिर बाद में कुड़िया के मुंडा 10, यानी कि तू कुड़ी वास्ते बोलिया सी, तेनू हुण कुड़ी मिल गई मेरी कृपा दे नाल। उस दिन के बाद फिर मम्मी ने पूछा, ना लियांदे रहो रखांगे, लियांदे रहो रखांगे। तो ठीक है। तो हम, नंदनी बड़ी लाडली होगी फिर, तो हम हर मंदिर जाना तो लेके जाना। ऐसे फिर वो हमारा वो टाइम भी आ गया जब गुरुजी हमें छोड़ के चले गए, बिल्कुल ऐसे करके कि जैसे हमारी दुनिया ही खत्म हो गई हो। 31 मई को गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। चोला छोड़ा तो डुगरी में भोग था, हम वहां भी गए। वापिस आए तो यही दिमाग में ख्याल कि गुरुजी ना की रखना है, ना तुसी क्या सी रखना है, किद्दा रखांगे। तो हर पेपर में बेबी गर्ल और जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो उनमें भी नाम लिखवाना था। तो ऐसे करते करते सोचते रहे हम। तो एक दिन संगीता सत्संग वगैरह सुनती थी, संगीता ने कहा हम तब तक ना इसका नाम ना नंदनी रख देते हैं, गुरुजी नंदनी रखा करते थे। मैं कहा चलो ठीक है। हमने तो नंदनी गाना शुरू कर दिया और कहा भी गुरुजी अब बाकी आपने देखना कैसे होना कैसे नहीं होना। तो एक दिन हम, हमारे पुष्करना जी हैं छोटे वाले, सन सिटी रहते हैं, तो हम उनके घर से सत्संग पे गए। तो वहां पे हम, एक और संगत थी हमारी बड़ी क्लोज, बेरी, मिस्टर अनिल बेरी। तो आंटी अंकल थे, उनके साथ बहुत प्यार था। तो मतलब ये सोच लो कि हफ्ते में 4 दिन तो मतलब उनके घर ही पहुंच जाना है, उन्होंने बुला लेना है। 3-3 घंटे 4-4 घंटे गुरुजी का सत्संग होना है, गुरुजी की बातें ही होनी है, और हमारे पास कुछ होता ही नहीं था। तो कहते हाँ भी योगेश की ना रखा कुड़ी दा, तू कह रहे सी रखना है। मैं कहा अंकल नंदनी रखा है हमने। वो पॉज हो गए 1 मिनट के लिए, मैं क्या हो गया। कहते यार योगेश तू ना सुबह घर आइयो, फिर मैं तेरे को सत्संग करूंगा। मैं कहा चलो ठीक है। अगले दिन मैं 12 बजे उनके घर पहुंच गया। तो कहते योगेश गुरुजी ना आंटी नू ना, आंटी का नाम था नूतन। तो गुरुजी ना आंटी को बुलाते, आजा नंदनी आंटी की हाल है, ठीक है। तो हमें ना उस टाइम समझ नहीं आई भी गुरुजी ने आंटी का नाम नंदनी। उन्होंने उस दिन सारे अपनी आंटी के पेपर्स जो हैं वो नूतन से नंदनी करवा दिया। उस दिन से आंटी का नाम नंदनी बेरी पड़ गया। और इधर हमारी नंदनी का नाम हमें भी एक वो मिल गया आंसर की नंदनी, जो नाम हमने चाहे अनजाने में रखा है, पर अनजाने में कुछ नहीं होता, ये गुरुजी की मर्जी होती है। हमारे मन में जो भी आता है वो गुरुजी की मर्जी से ही आता है कि ये रखना है। तो नंदनी का नाम उस दिन से नंदनी ओके हो गया। हमने सारे
अपने पेपरों में भी नंदनी का नाम नंदनी लिखवा दिया, सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह बन गए। तो अब बीइंग बच्चे तो सारे गुरुजी के हैं, पर बीइंग सबको ये पता था कि गुरुजी की ब्लेसिंग है। तो नंदनी का तो ये होता था कि जैसे ही हम गुरुजी चोला छोड़ने के बाद फिर धीरे धीरे संगत और बढ़नी शुरू हो गई, हम मंदिर में होते थे। तो हमने मंदिर पहुंचना, नंदनी हमारे हाथ से किसी ने ले लेनी, पुरानी संगत जितनी थी वो एक मुट्ठी थी हमारी 40-50 संगत की, एक गुलदस्ता बना रखा है। रात को जब हम वाइंड अप करके मंदिर से निकलते थे 12:30 1 1:30 बजे के, तब नंदनी हमारे को किचन के पास मिलती थी। मतलब नंदनी को इतना प्यार गुरुजी ने संगत के थ्रू दिया है कि मतलब जितने भी बच्चे हैं सब गुरुजी के ब्लेस्ड हैं। और आज हमारी नंदनी 11th में आ गई है और अभी भी हमें लगता है कि हमारा बच्चा छोटा सा ही है। कैसे इस वक्त गुजर जाता है, गुरुजी की ब्लेसिंग आज भी उसी फ्लो में नहीं कह सकते, उससे करोड़ों गुना ज्यादा फ्लो में होती है। क्योंकि कहते हैं जब महापुरुष शोले में होते हैं तो एक लिमिटेशंस होती हैं उनकी, पर जब वो निराकार रूप में आ जाते हैं तो वो जो उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं मल्टीप्लाई इन करोड़्स हो जाती हैं। आज की डेट में आप हम देखते हैं अभी संगत इतनी बढ़ गई है, इतनी ब्लेसिंग गुरुजी से मिल रही है, गुरुजी इतना ब्लेस कर रहे हैं संगत को, इतनी कृपा बरसा रहे हैं। आज की डेट में वर्ल्ड वाइड गुरुजी ब्लेसिंग दे रहे हैं। ऐसे ही मैं एक छोटा सा और सत्संग कर दूंगा अपने बेटे का, जो कि अभी 3 दिन पहले IIT रुड़की से उसकी कॉन्वोकेशन हुई है, वो डिग्री लेके आया है। वो भी गुरुजी की कृपा से ही हुआ है। ये 10th तक ये टैगोर इंटरनेशनल में था एवरेज। तो 10th के बाद कहता पापा मेरे ना स्कूल चेंज कर दो। तो मैंने कहा कहाँ जाना है? तो हमारे यहाँ MET इंटरनेशनल है। मैं कहा चल इसमें बात करके देखते हैं। तो मैं ना बड़े गर्व के साथ इसके पेपर लेके गया टीचर के पास। वो कहती है ये जो आप प्रपोज मार्कशीट लाए हो इसकी, इसमें तो आप जो स्ट्रीम ये मांग रहा है उस स्ट्रीम के हिसाब से तो नंबर ही नहीं है। तो मैंने कहा मैम फिर ये कैसे होगा? मैं बड़ा डिसहार्ट हो गया आ गया। तो इसने 5-7 दिन बाद कहता पापा मेरे को भी लेके चलो एक दिन आप स्कूल, मैं बात करके आता हूँ। तो मतलब गुरुजी ही मतलब रास्ता बनाते हैं। तो उस दिन मैं इसके साथ गया, तो जैसे ही हम गेट पे पहुंचे उन्होंने कहा हाँ जी किस लिए आए? मैं कहा जी हमने ना इसका एडमिशन कराना है। तो कहते आप इस लाइन से इस लाइन में आओ, यहाँ साइन करो, अपना एड्रेस वगैरह सब लिखो और आप उस बिल्डिंग में चले जाओ। तो मैंने ठीक है जी, हम उस बिल्डिंग में चले गए। हमें क्या पता वो बिल्डिंग क्या, वो बिल्डिंग जैसे अब बच्चे एंट्रेंस के लिए तैयारियां करते हैं तो MET में एक अलग से उन्होंने अपना सेक्शन बना रखा था जिसमें एंट्रेंस के लिए बच्चों को लेते थे। तो हम वहां गए तो वहां एक ममता मैम करके हैं, तो उनसे बात हुई। तो हमारे लिए तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, और गुरुजी हम जहाँ जाते हैं वहां पर गुरुजी कृपा शुरू कर देते हैं, बताना शुरू कर देते हैं। तो बातें करते करते उनसे ऐसी बात हुई। तो कहते योगेश ना फैकल्टी बैठी हुई है IITN की हमारे पास, अगर बच्चा आपका पेपर दे सकता है तो मुझे बताओ। तो मैंने इसको पूछा पापा मेरी तो तैयारी नहीं है। मैं तो चुप करके जितना आता है ना ये पेपर पकड़, ये जो कह रहे हैं कर दे वहां क्लासरूम में जाके अलग। इसको ले गए, इसको पेपर मिला, ये पेपर पढ़ के फिर भागा भागा आ गया। पापा मेरे से पूरा होगा नहीं तो वो जो टीचर्स थे वो हंसने लगे, कह रहे बेटा आप जितना कर सकते हैं ना आप वो कर दो। ठीक है, इसने वो अपने सारे पेपर जो उन्होंने दिए थे पेपर दिए, और हम मैम से उनका फोन नंबर वगैरह लेके अपना आ गए। और 5 दिन बाद उनका फोन आया, योगेश। मैं हाँ जी आप स्कूल आ सकते हैं? मैं कहा जी मैं आ सकता हूँ। तो मैं स्कूल चला गया। कहते योगेश हम ना आपको कॉल करेंगे, आपको ना प्रिंसिपल बुलाएगी, तो उसमें आपको उनसे आके बात करनी है। हमारी तरफ से आपका बच्चा ओके है, हम इसको CBSE अलग होगी और ये एंट्रेंस अलग होगी, और दिस मच ऑफ फीस जो CBSE की वो चलेगी, हमारी एंट्रेंस की फीस आपको 3 पार्ट में देनी होगी। मैं कहा ठीक है पहले आप ओके तो करवाओ। गुरु जी की कृपा से तीसरे दिन हम प्रिंसिपल से मिले। मतलब मैं एवरेज आदमी हूँ बिल्कुल लेमैन, चलो बच्चे हमारे थोड़े ठीक है। तो प्रिंसिपल ने मुझसे पूछा हाँ जी आप करते क्या हो? तो मैं उन्होंने इंग्लिश में पूछा, मैं सीधा मैं मैम मेरा ना स्टोर है सिकंदरपुर में, दुकान है, हार्डवेयर स्टोर है, मैं वही चलाता हूँ पिछले 33 साल से। कहते ठीक है। उन्होंने इससे बात करी, इससे उस नमन से काफी बात करी, तो कहते चलिए ठीक है ओके, तो हम आपको कॉल करेंगे। मैं ठीक। 2 हो गए, 3 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, रोज मुझे कहे पापा आप बात करो, आप जाते नहीं, आप दुकान पे चक्कर में लगे रहते हो। मैं कहा नहीं बेटे वो कॉल करेंगे तभी हम जाएंगे ना। तो
एक दिन 7-8 दिन बाद मैं फ्रस्ट्रेट होकर मैंने ममता मैम को फोन कर दिया, कह रहे योगेश ऐसा है, ये ना ग्रुप बैठता है, वो जयपुर हेड ऑफिस में, सारे दिल्ली आएंगे परसों, तब ये सारा जो उनकी कमेटी बैठती है उसमें डिसाइड करते हैं बच्चे कितने लेने कितने लेने। ठीक 3 दिन बाद मेरे को फोन आया कि आप आ जाओ, आपसे बात करनी है। हम गए, कहते जी ये स्कूल की फीस ये जमा करा दो, हमारा ये वाला पार्ट जमा करा दो फीस का। और मतलब एकदम से उन्होंने जो सम ऑफ अमाउंट बोला, शायद वो मेरे लिए बड़ा हेफ्टी था, पर गुरुजी ने, हेफ्टी होता, पर उससे पहले गुरुजी ने उस सम का, उस अमाउंट का अरेंजमेंट कहीं से मेरा करवा दिया था। मैंने आधा घंटा लगा मेरे को वहां जाके, वो उनकी फीस वगैरह जमा कराई, तो कहते हैं जी आप बुक्स ले दो नीचे से और इसको छोड़ दो और आप जाओ। मतलब सेम डे गुरुजी ने इसको वहां एडमिशन दिला के पढ़ाई भी इसकी शुरू करवा दी। सुबह 7:30-8 बजे जाता था, 5:30 घर आता था, 11:30 तक इसकी सीबीएसई होती थी, उसके बाद एंट्रेंस वाली जो अलग पढ़ाई है वो होती थी। और इसने वो जो जी मेंस वगैरह क्रैक किए 99 पॉइंट कुछ परसेंटाइल के ऊपर। ये 2 दोस्त थे स्कूल में, इन दोनों ने वो किया, तो ये हम जब क्लियर कर लिया तो शुक्राना करने गए गुरु जी का। तो हमारे एक ना बड़े नोन है, उनके घर सत्संग था, तो हम उनके घर बैठे थे, तो इसके स्कूल से इसको फोन आ गया भी हमें आपकी ना फोटो चाहिए उसके पेपर के लिए। तो इसने हमें फोन किया, पापा अभी आओ यार, मुझे नहीं पता। तो हम घर आए, तो हमने मिठाई खिलाते हुए इसको फोटो खींची। और जनरली हमारे घर में गुरुजी का एक सब ग्रुप लगा हुआ, तो हम उसके पास खड़े हो गए, हमने फोटो खींची, गुरुजी की फोटो भी बीच में आ गई, हमने इसको फोटो, और इसने फोटो आगे पास कर दी स्कूल में। अगले दिन हम एक सत्संग में थे जोशी अंकल के घर, और वहां ना बाहर खड़े थे, अंदर बहुत संगत हो गई थी, हम 5-7 बाहर आ गए लोग। तो इतने में किसी का फोन आ गया मेरे फ्रेंड को, बाबा अंकल को, बाबा तेरा वो दोस्त है गई ओदे मुंडे दी फोटो आई है, तेरे गुरुजी दी फोटो आई है पेपर में। तो उनका अच्छा कौन, कहते नमन। तो सब ने मेरे को कांग्रेट्स किया। मतलब उस टाइम ऐसा फील हुआ भी गुरुजी ये सब जो हुआ है आपकी कृपा से हुआ, हमारे बस का कुछ नहीं था, ना हमारे पास पैसा था, ना हमारे पास इतना दिमाग था कि हम अपने बच्चे को कुछ पढ़ा पाते, जो किया आपने किया। उसके बाद फारूक नगर का सत्संग था, वहां हम पहुंचे, तो वहां बधाइयां मिलनी शुरू हो गई, मुबारक हो जी, गुरु जी कृपा बहुत हुई। तो मतलब गुरु जी छोटी छोटी चीजों में भी हमारा बड़ा ध्यान रखते हैं। तो उसके बाद इसने लाइन वाइज जो भरते हैं, इसने आईआईटी भरी, तो इसने पहले भरी खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी। तो इसका गुवाहाटी में आ गया है। जब गुवाहाटी में आया तो सारा कुछ ओके हुआ, तो उस इन बिटवीन फ्लड्स आने शुरू, वहां फ्लड्स आ गए। इसकी मम्मी कहती है जी मैं तो नहीं भेजती वहां। मैं क्या, देखो भेजना तो पड़ेगा, जो भी करना है कैसे करना है, तो इसकी तैयारी कराओ आप, किसी भी दिन कॉल आ जाएगी, तो हमें अपनी तैयारी पूरी करनी है। तो थर्ड लास्ट डे था, तो ये अपने फ्रेंड्स के साथ दिल्ली गया था लंच करने। इसको मैंने इसने फोन लेना था, मैं इसको फोन लेके दिया, ये मेट्रो से दिल्ली चला गया। तो वहां से ना इसके उनके फ्रेंड्स ने कहा भी देख तेरा वो आया नहीं आया। इसने अपना चेक किया, मेल चेक करी, तो देखा मेल था कि इस गुरुजी ने इसकी गुवाहाटी जंप करा के रुड़की करा दी। और जो मतलब जो ज्वाइनिंग होती है, जो इंटरव्यू होता है, वो 2 दिन बाद का था। और एक बंच, बहुत सारा पेपर का बंच आ गया, भाई ये आपने रात को भर के सुबह सुबह ना वहां मेल करना है हमारे को, पेपर सारे तैयार करके। तो अब इतने सारे पेपर इसने मुझे भेज दिए, जब मैंने प्रिंट करवा के निकलवाए तो मैं तो पागल हो गया। मैं कहा यार भरेगा कौन, मेरे पास का तो है नहीं है। तो उसी दिन शाम को अश्मी सैनी और डॉक्टर सजल जो है हमारे फैमिली फ्रेंड ही हैं, हमारे साथ ही हैं बिल्कुल गुरुजी की कृपा से। तो वो शाम को हमारे घर आ गए भी इसको कांग्रेट्स करने, चाय पीने आते हैं। हमने कहा जी ये कैसे करना है डॉक्टर साहब। तो इतनी गुरुजी ने मतलब डॉक्टर साहब को भेजा चाय पीने नहीं, हेल्प करने। उन्होंने हमारा सारी फाइल्स बना दी इसकी प्रॉपर, और बोला सुबह आके मैं इनको फोल्डर बना के ना फाइनल पेपर्स में कर दूंगा। और सुबह वो आए स्पेशल, रात को 1:30 बजे तक वो रहे। इवन कुछ पेपर हमसे गलत हुआ, उनके घर प्रिंटर था, यहाँ से मेल करते थे प्रिंट, फिर वहां से वो मैं जाता था, कोई ले आता था, वो सारे उन्होंने हमारे करवाए। और ऐसी फाइल बनवा दी उन्होंने सारी फाइनल। और उसके ठीक नेक्स्ट डे, उसी दिन कुछ पैसे जमा कराने थे वो कराए, उसके नेक्स्ट डे हम रुड़की के लिए निकल गए। अब रुड़की के लिए निकले तो हम जो रास्ता लिया गूगल से, और तब कावड़ चल रही थी, तब दिक्कत आ गई बहुत ज्यादा, एक रास्ता गलत हो गया।
तो हम बड़े परेशान हो गए, टाइम रह गया 1.5 घंटा और हमें कहीं रुड़की नजर नहीं आ रहा। तो वहां एक पुलिस वाले से हमने पूछा, मैं कहा सर ऐसे ऐसे जाना, कह रहा आप एक काम करो, कावड़ निकलने दो, ये लेफ्ट ना जाके ना आप राइट में जाना और आप पहुंच जाओगे रुड़की। खेतों में से हमें रास्ता मिला, हम उस पर चलते गए। ठीक 25 मिनट के बाद हमें रुड़की का बोर्ड नजर आ गया। हम वहां पहुंचे तो हमने गाड़ी लगाई, पहले भागे भी, लाइनें इतनी लंबी लंबी लगी हुई थी, कैसे करना। तो वहां पता चला जी अब लंच हो गया, बाकी बच्चों का 3:30 के बाद आएगा। तो हमें थोड़ा टाइम मिल गया रिलैक्स होने का। सारी फाइल्स इसको दी और इसको लाइन में लगवा दिया। जैसे जैसे बच्चों का नंबर आता जाए, कोई आए बाहर, पापा ये प्रिंट करा लो, पापा वो प्रिंट करा लो, पापा ये, तो मैं तो परेशान हो गया। मैं कहा अगर इसका कुछ पेपर प्रिंट कराना पड़ गया तो मेरे बस की तो है नहीं बिल्कुल, ना मुझे कंप्यूटर की कोई नॉलेज है। तो मैंने कहा भाई ये कैसे करेंगे, कह रहा पापा कोई बात नहीं। हमने कहा गुरु जी का नाम लिया, मैं गुरु जी तुसी देखना 8:30 कख भी नहीं। सेम ये बोले वर्ड्स में, मैं गुरु जी तुसी देखना 8:30 कख नहीं, और इसको हॉल के अंदर एंटर करा दिया। हम बाहर कैफे का फीडे था, हम वहां बैठे रहे, एक फैमिली और थी, इसका फ्रेंड मिल गया था वहां, हम बैठे रहे। ठीक गुरु जी की कृपा से बच्चा तो उन्होंने आधे घंटे बाद बाहर निकाला और उसने टेबल पे लाके आई कार्ड, मेडिकल कार्ड, IIT रुड़की का लाके रख दिया, लो पापा एडमिशन हो गया। हमने इसको वहां रूम, इसका हॉस्टल वगैरह दिलवाया और इसको बाय बाय की, हम वापस आ गए। और उसके बाद कब वो 4 साल पूरे हो गए, कब इसको अब डिग्री मिल गई। 4 दिन पहले डिग्री ले आया। अब गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने इसको जहां लगाना है वहां लगाएंगे। सब कुछ हमने गुरु जी पे छोड़ा हुआ है। बस यहाँ अंकल मैं पेन डाउन करूंगा। थैंक यू, जय गुरु जी। कोई गलती हुई हो तो माफी, बीच में हुई तो बहुत सारी है, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया और थोड़ा सा मैं घबरा भी गया, मैं नहीं कर पाया सत्संग ठीक से। जय गुरु जी।